notification bell for more updates. हल्का समालखा से बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन भडाना के विचारों व बीजेपी की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर मंगलवार को शहर की छोटी सरकार के ही जाने वाली नगर पालिका के चेयरमैन सहित 14 पार्षदों व सर्वहित पार्टी की समालखा इकाई ने भाजपा प्रत्याशी मनमोहन सिंह भडाना को इनके पिताजी करतार सिंह भडाना की अध्यक्षता में अपना समर्थन दिया। इस दौरान पार्षद कप्तान छौक्कर, विनोद वाल्मीकि, संजय गोयल, रेणु धीमान, विपिन छाबा, वाइस चेयरमैन सतपाल शर्मा, सुरेश झंडा, रुचि बंसल, अजय शर्मा, राजेश ठाकुर आदि सहित अन्य शहरवासी मौजूद रहे। सर्वहित पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र चावला ने बताया कि समालखा हलके के विकास के लिए मनमोहन भडाना को योग्य मानते हुए सर्वहित पार्टी ने समर्थन दिया गया है। सर्वहित पार्टी के सदस्यों ने समालखा हलके में एक विशाल खेल स्टेडियम बनाने की मांग रखी ताकि अगले ओलंपिक में समालखा में मेडल आ सके, जिस पर मनमोहन सिंह भडाना ने समालखा में खेल स्टेडियम बनवाने का आश्वासन दिया और मिलकर हलके के विकास करने की बात कही। इस अवसर पर सर्वहित पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र चावला के साथ हलका अध्यक्ष सुरेश रावल, जगविंदर छोकर, कृष्ण रावल, विकास रावल, नरसिंह रावल आदि मौजूद रहे। दूसरी ओर मंगलवार को गांव ताजपुर की सामूहिक चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मनमोहन भडाना ने हरियाणा की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने के बाद हलके के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे और हर गांव में बेहतर विकास कार्य करवाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों की गति बढ़ाई जाएगी और किसानों, व्यापारियों, युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त भडाना ने मंगलवार को गरीनवाब, गरीबहलौर, बापौली, भलौर, गोयला कलां, गोयला खेड़ा, मिर्जापुर, गोयला खुर्द आदि गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया। सर, आज जो परिषद है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे भाइयों ने जो मेरे छोटे बच्चों के समान भी है, वो जब मैं पहले यहाँ था तो वो बच्चे होते थे और मेरे से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन आज उनका भाई, उनका साथी उनके बीच में आया है, इसलिए वो अपने भाई को कुछ सेवक बना के विकास कराना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि उनका भी मकसद यही है सबका कि विकास हो हलके का, और उनको लगता है कि अगर वो बन जाएगा तो पूरे हलके का सबका विकास हो। लगातार जो परिवार बड़ा होता जा रहा है, जो दूसरे देखिए, ये तो मैं कौन क्या कहता वो नहीं जानता, लेकिन मेरा तो जब भी ये परिवार था, मेरा घर था, 10 साल मैंने बेटा बन के, भाई बन के, जो मेरे से हो सका वो मैंने सेवा की थी। और उसके बाद भी जितने साल में यहाँ नहीं रहा हूँ, उतने साल में भी समालखा का जो मेरा मतदाता, मेरे भाई, मेरे बड़े जो जाते थे ना, उनका वही सम्मान करता था जो कभी मैं वोट मांगने के टाइम करता था। पार्षदों के बारे में समर्थन पार्षद वैसे तो पहले से ही समर्थित थे बीजेपी के, और 6-7 तो हम पार्षद बीजेपी के सिंबल पे बने हुए हैं, तो समर्थन की तो बात ही नहीं है। किंतु आज एकजुटता दिखाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। लोग कहते थे बीजेपी पार्षद नहीं इकट्ठे हो रहे, एकजुटता दिखाने के लिए सिर्फ पार्षद इकट्ठे हुए हैं। अभी पूरी नगर पालिका, पूरे सारे पार्षद, चेयरमैन सब बीजेपी के साथ हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग हमारे कैंडिडेट के बारे में कहते हैं ये बारी है। बारी कैसे है? ये भारत का ही नागरिक है, हरियाणा का है, कोई बांग्लादेश का तो है नहीं। वे कहते हैं बारी है, बारी है। जो बांग्लादेश को समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेश के नागरिकों का समर्थन कर रहे हैं, वो खुद में बारी है। हम तो हरियाणा के हैं, भारत के हैं, भारतीयों का सम्मान करते हैं। एक और बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है जो है, वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं लोग। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, कोई हमें देशद्रोही नहीं कह सकता, कोई हमें सेना विरोधी नहीं कह सकता, कोई चमचा नहीं कह सकता, कोई अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कोई कार्य करता है उसके बारे में कहेंगे ये देश का नागरिक है, देश की बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है, और कभी भी किसी गलत काम में नहीं होता। और कांग्रेस के बारे में आप कहेंगे अब ये तो गद्दार है, चमचा है, कोई भी सही बारे में उसके देशद्रोही है, सेना विरोधी द्रोही है, बांग्लादेशी समर्थक है। आज एक मंच पर 14 पार्षद, मेरी जानकारी के अनुसार 14 पार्षद थे और चेयरमैन भी था।
किंतु एक दो पार्षद हमारे रेणु धीमान है, एक दो पार्षद और हैं जो कन्वेंस में लगे हुए हैं, मौके पर नहीं आ पाए। किंतु हम सारे पार्षद बीजेपी के समर्थित हैं, पहले से ही बीजेपी के समर्थित है। आज तो सिर्फ एकता दिखाने के लिए हम मंच पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन तो समर्थन देने ना देने के दूसरे पार्षदियों से तो कोई एक ही पार्षद मेरी जानकारी के अनुसार है जो दूसरी पार्टी से समर्थित था, किंतु पहले से ही हम 16 पार्षद बीजेपी समर्थित थे और अब भी हम 16 पार्षद बीजेपी समर्थित ही हैं। The notification bell for more updates.